जय हो। आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रस में कल, लीला रति रत रस निधान के, आरती अति पावन पुराण की, कलिमलि मताने प्रताप निवारणे, कलिमलि मताने प्रताप निवारणे, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे, सेवत सतत सखल सुखकारिणी, सुमहोषधि हरि चरित्र गान के, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासनी, परमहंस मुनि मन उल्लासनी, रसिक हृदय रस रास विलासनी, रसिक हृदय रस रास विलासनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा कीचन प्रेम सुजान के, आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की। आरार्तिक्यं समर्पयामि शीतलीकरणं शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगद्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमोऽस्तुते। हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम जत्नेन जत्नमय जन्मदेवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्तु देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो गौर्यै प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, सभी भक्त प्रेम पूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे बगैर किसी आपस की वार्तालाप करते हुए। और एक बार मैं पुनः आह्वान करूंगा समस्त ग्रामवासियों का, यथाशीघ्र अविलंब गृह कार्यों पर विश्राम लगाते हुए आएँ और द्वितीय दिवस की कथा को श्रवण करके। जो माताएं पीछे खड़ी हैं आप लोग से निवेदन करूंगा बैठ जाओ, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और हम लोगों का परम सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके देव दुर्लभ की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज की परम पावनी बेला में प्रवेश करें। सर्वप्रथम
व्यासमंच पर मंचासीन अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव, हम सभी के आदर्श अनंत श्री संपन्न परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटशः वंदन करते हुए आज की परम पावनी बेला में हम सभी प्रवेश करेंगे। सज्जनों, शास्त्रों में कहा गया है, यद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम तद्दिनम कृष्ण पीयूष कथा पानादिवर्जनम। जीवन का वह दिन बुरा नहीं है जिस दिन खाने के लिए 2 वक्त की रोटी न मिले। जीवन का बुरा दिन तो वह है जिस दिन ऐसे महापुरुष के श्रीमुख से कृष्ण कथा श्रवण करने को न मिले। तो यह हम लोगों का सौभाग्य है जो कि श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम लोग यहाँ पर भागवत की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। निवेदन करूँगा, एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव आप हमको ठीक वही कथा सुनाइए जो कल कल निनादनी सुजन हृदय आह्लादनी महारानी भागीरथी की धवल धारा के किनारे आमरण अनशन व्रत परायण महाराजा राजा परीक्षित को जो कथा भगवान सुखदेव ने श्रवण कराई थी, बिल्कुल ठीक वही कथा हम सभी मानव जीवन के लिए भी उपलब्ध करा करके हमारे जीवन को धन धन्य बनाएं, कृतकृत्य बनाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनन्दमानन्द कैरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्त निराशवाशरिमणिर् विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरणविधो चैतन्यचिन्तामणि सद्भृङ्गेप सितविष्णुभक्तिनलिनी व्याकोशहे तोदय सुस्माकम् खुरतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामुनि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सदा सिंधो नमो नित्य विहारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ भगवान के दिव्य रूप माधुरी की कीर्तन करें, मध्वाष्टक, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करें। धीरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं
हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं जय हो। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं जय भोक्तं मधुरं भूतं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीती मधुरा यमुना
मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम् बांके बिहारी लाल की जय हो। गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं बोधं मधुरम् युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिरे मधुरा श्रेष्ठिरे मधुरा मधुरा सृष्टिर्मधुर दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 हाँ राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम तुम हाथ उठा करके गाइए ओ राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे ओ राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे ओ राधे श्याम श्याम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। श्री राधे आनंद घन स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन श्री इंद्रादित वंदित पादपीठ श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज हम सब इस पावन पवित्र गांव बेलोचा में सब मिलकर भागवत कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। हमारे मुख्य यजमान परीक्षित के रूप में श्री दिनेश ठाकुर, जो वर्तमान समय में लीडर हैं, डीलर हैं, उनकी धर्मपत्नी जो समस्त भागवत कार्य में घर और परिवार को देखते हुए अपने जीवन को भगवान की कथा में लगाकर हम समस्त प्राणी को, समस्त ग्रामवासी को भगवान की ओर सब भगवान के रहे, जिस कारण भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करा रहे। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भागवत की महिमा महात्मा की कथा श्रवण किए, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा, धुंधकारी के चरित्र और भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए, ये सब हम सब श्रवण किए। आज हम भागवत के प्रथम स्कंद, जिसे अधिकारी स्कंद कहा गया है, जीवन में प्राणी मात्र को समस्त कार्य करते हुए स्वयं को कहीं न कहीं अपना स्थान ऐसा बनाना चाहिए कि हम भी भगवान के निकट अधिकारी के रूप में, जैसे भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा अमृत का रसास्वादन कराए, उसी प्रकार हम भी कहीं न कहीं किसी स्थान पे बैठकर भगवान की कथा श्रवण करें। जैसे हम सब एकत्रित होकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, व्यास जी ने 3 प्रकार के मंगलाचरण के और आदरणीय श्रीमान सूत जी ने प्रश्न किए। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चान्यघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। भागवत में जो भी कथा है वो सब हम सबके लिए ही है। महाराज शौनक जी ने आदरणीय श्रीमान सूत जी से यही प्रश्न की कि भगवान, हम सबका कल्याण, मानव मात्र का कल्याण, ऐसा कौन सी साधना करूं, कौन सी उपाय करूं जिस साधना से हम सबका कल्याण हो। भगवान के अवतारों के विषय में प्रश्न क्या, भगवान के प्रयोजन क्या है अवतार लेना। और महाराज, जब भगवान अपने दिव्य धाम को प्रस्थान करते हैं, चले जाते हैं, तो इस पृथ्वी लोक में धर्म किसकी शरण स्वीकार किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इन प्रश्नों को सुनकर महाराज सूत जी गदगद हो गए। जीवन में हर व्यक्ति को अपना कल्याण के लिए ही आगे बढ़ना चाहिए। चाहे हम घर में लगे हुए हैं, चाहे हम परिवार के साथ हैं, चाहे हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, कार्य का अंत नहीं है। शरीर कब है कब नहीं है। धर्म करने की प्रक्रिया भी अनेक प्रकार की है। शरीर वैसा काम भी नहीं कर रहा है, अवस्था काफ़ी हो चुकी है, अनेक प्रकार के व्याधि रोग शरीर में भरा हुआ है। मन में इच्छा भी है कि हम भगवान की ओर जाए, लेकिन ऐसा कोई महापुरुष, कोई सद्गुरु मिले नहीं है जो हमें भगवान के निकट ले जाए। हम सब अपने जीवन को किस स्थिति में, किस परिस्थिति में रखकर चलो जो हमें एक ही साधना से, एक ही धर्म से, एक ही उपाय से, एक ही मंत्र से, एक ही भागवत कार्य करने से हमें भगवान मिल जाए। भगवान सूत जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि जीवन में यदि हम निष्ठापूर्वक समर्पित हो जाते हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहितु क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। जीवन में एक ही धर्म करो जिस धर्म से मन में शांति मिले, सुख मिले और सदा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मन मुस्कुराते रहे। ये एकमात्र एक ही उपाय है जो भगवान के चरणारविंद की भक्ति करना। ऐसा नहीं है जो प्राणी मात्र भगवान को नहीं पूजते हैं। हमने देखा लोग नवरात्रि के व्रत, कोई व्रत करता है तो उस दिन नियम पूर्वक जब तक हनुमान चालीसा की पाठ नहीं करेंगे, जब तक दुर्गा सप्तशती की पाठ नहीं, दुर्गा चालीसा की पाठ नहीं, तब तक वो महाराज भोजन भी ग्रहण नहीं करता है। क्योंकि हमने एक व्रत कर रखा है, नवरात्रि पूजन कर रहे हैं। परंतु वही व्यक्ति जब नवरात्रि के बाद वो ना पूजा पाठ, उनका कोई मतलब ही नहीं। ऐसे ऐसे व्यक्ति के विषय में सुना है और देखा है जो 9 दिन तक अपने छाती पर महाराज जो लोग देखने के लिए आते हैं, देखो जयंती अपने छाती पर निकाल लिया, लेकिन वो व्यक्ति जगते ही महाराज 2-4 महीने के बाद उनके अंदर कोई निष्ठा नहीं है। वो केवल दिखावटी मात्र है। और मानव मात्र का कल्याण का एक ही जगह उपाय है,
भगवान के चरणों में भक्ति करो। लेकिन भक्ति कैसे करें? भक्ति करने की क्या उपाय है? बोले भक्ति करो, भगवान के चरणार बिंद से प्रेम करो। लेकिन ऐसी इच्छा और कामना मत लो कि भाई हमने भगवान के ऊपर जल चढ़ा दिया तो हमें कल ही भगवान दर्शन दे देंगे। हमारा कर्तव्य है, हमें ये शरीर मिला है परमात्मा के लिए, परमात्मा के भजन पूजन के लिए। जहां हमें किसी भी प्रकार की आकांक्षा इच्छा रखना ही नहीं चाहिए। अहेतुक भाव से, अहेतुक क्या प्रतिहता, जहाँ इच्छा और कामना नहीं, हमें केवल भक्ति करनी है तो नित्य प्रति। अगर हम एक लोटा भोलेनाथ पे जल चढ़ाकर भी आते हैं तो चाहे कुछ हो जाए, मर जाओ, लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ो। चाहे हम एक बार सीताराम राधे श्याम बोलते हैं तो कुछ हो जाए, चाहे सुबह से लेकर रात्रि हमें एक बार जरूर भगवान का नाम लें। चाहे हम हनुमान चालीसा के ही पाठ करते हैं तो हमें नित्य करना है। चाहे हम दुर्गा सप्तशती के ही पाठ करते हैं तो नित्य करना है, छोड़ना नहीं। चाहे शरीर अस्वस्थ हो जाए, चाहे मन करे न करे, हम बेमन के साथ इच्छा नहीं है फिर भी हम पाठ करेंगे, पूजा करेंगे। अपना नियम आपने जिस प्रकार, चाहे आप तिलक भी लगाते हैं, ना भी आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया तो भी तिलक हर प्राणी मात्र को लगाना चाहिए। मनुष्य मात्र को कहा गया है कि अगर या तो आप ना भी कोई तिलक मिले तो जिस मिट्टी पे, जिस पृथ्वी पर आप निवास करते हो उस स्थान पे, पवित्र स्थान से मिट्टी लेकर मस्तक पर लगा लो। नहीं तो ऐसे मस्तक प्रेत का मस्तक माना गया है। अगर हमें मिट्टी ही मस्तक में लगाना है, सर्वश्रेष्ठ है भारत भूमि की मिट्टी, हर जगह भगवान की कहीं न कहीं लीला हुई है। अगर हम वो भी मस्तक में लगाते हैं तो नित्य लगाना है। अगर हम सिंदूर का ठोप भी कर लेते हैं तो नित्य करना है। देखिए नियम पूर्वक, अगर हम नियम तोड़ते नहीं, बहुत लोग आज ने पाठ कर लिया, अब क्या है, अब तो सब समाप्त हो गए, अब नियम लेने की क्या ज़रूरत, हो गया, रख दिया अपना जो ग्रंथ है, पूजा पाठ है, अब ज़रूरत नहीं, अब तो उत्सव चला गया, अब नवरात्रि समाप्त, अब क्या, कौन सा उत्सव बचा है। लेकिन देखो जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए। एक व्याधा जंगल में रोज मांस का टुकड़ा खाने वाले, उन व्याधा अपना कल्याण के लिए बार बार सोचता था, क्या मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरा कल्याण नहीं होगा। तो एक दिन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु उस मार्ग से जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। जब उन व्याधा ने दूर से देखा जंगल में, तो उनको क्या मतलब, वो तो रोज शिकार करते थे और वही शिकार में जो कुछ मिलता था उसे खाता था। आज महाप्रभु जब जा रहे हैं, रात्रि हो गई, सब उनके साथ बड़े आनंद के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते हुए हजारों साधु संत थे। आज जहाँ वो व्याधा शिकारी शिकार खेलता था, सब वहीं पर निवासी।
रात्रि में देखा कि वो शिकार खेलकर लाया और कच्चा ही मांस भक्षण करने लगा। महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए। महाप्रभु ने सोचा कि महाराज ऐसा कौन सी प्रेरणा दो, क्या उपाय करूं जो ये भी भगवान के भक्त हो जाए। अगर मानो आपसे मैं कह दूं क्या आप अभक्ष छोड़ दो, तो मानो कल से कोई आएगा ही नहीं कि वृंदावन से महात्मा आकर क्या समझा रहे हैं हमें। हम अगर आपसे कहें कि आप घर द्वार परिवार सबको छोड़कर चलो मेरे साथ वृंदावन, तो आप कहोगे भाई यही सिखाने के लिए आप आते हो। संत ने कहा देखो बेटा, अगर मैं तुमसे कुछ लेना चाहता हूँ, बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, बोले बहुत कुछ है। अगर तुम देना ही चाहते हो तो अपना समय एक पल के लिए दे दो। लोगों के पास समय नहीं है, सबसे कीमती समय है। बोले महाराज मैं तो सुबह निकलता हूँ शिकार खेलने के लिए, एक जंगल से दूसरा तीसरा चौथा जंगल, जब तक शिकार मिलता नहीं तब तक हम लौट कर आते नहीं। हमें आप क्या कहना चाहते हो? बोले एक बार तुम जिस समय भैया कुछ ना करो, जिस समय तुम भोजन करने के लिए बैठो, चाहे तुम जो भी कुछ खा रहे हो कोई बात नहीं, स्वयं अपने आप छूट जाएंगे। तुम यदि मांस भक्षण भी करते हो तो उस समय एक बार श्री कृष्ण नाम लेकर ही करना। अब वो व्याधा जीवन में देखो नियम क्या होता है। हम लोग आज तक अपने जीवन का नियम तो प्रारंभ करते हैं, लेकिन हम अपने नियम को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। हमें किसी भी प्रकार को नियम करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। लेकिन उन व्याधा ने उन संत भगवान की बात मानकर नित्य श्री कृष्ण नाम लेना प्रारंभ कर दिया। एक ही बार जब वो भोजन करने के लिए बैठता था तो भोजन करने वक्त एक बार जो ही मुख में ग्रास लेता था, ग्रास लेने वक्त श्री कृष्ण नाम लेने के बाद ही ग्रास अपने अंदर डालता था। एक दिन क्या हुआ, जब उनका विवाह हुआ, बच्चे हो गए, परिवार बड़ा हुआ, अनेक प्रकार के काम हो गए, कहीं दूर चला गया था शिकार खेलने के लिए। 2-3 दिन के बाद जब लौटा, पत्नी उदास, बच्चे रोने लग गए, बच्चे को गोद में बैठाया, पत्नी ने रसोई तैयार की, सामने रख दिया। उसने आज भगवान के नाम ही भूल गई। बच्चे को प्रेम में, पत्नी के स्नेह में नाम छोड़ दिया। आज श्री कृष्ण नाम नहीं लिए, मुख में केवल ग्रास लिया। जो ही ग्रास लिया बाहर निकाल नहीं सकता है कि वो अंदर तक प्रवेश होने वाले थे, उसने अपने कंठ को ही जोर से पकड़ लिया, इतने जोर से जो स्वयं मरने लगे। पत्नी कह रही है तू ये ग्रास खा ले और इसके बाद तुम 20 बार 50 बार 100 बार 200 बार भगवान के नाम ले लेना। उस व्याधा ने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, मैं अपना नियम को, जहाँ निष्काम नियम है, मैं अपना नियम को कभी त्यागूंगा ही नहीं, चाहे आज मैं मर जाऊं। सामने पत्नी रोने लग गई, बच्चे रुदन करने लगे कि अब ये तो जाने वाला है। लेकिन उसने कहा चाहे कुछ हो जाए। बहुत लोग नहीं कहते हैं आज हमने हनुमान चालीसा के चलो शरीर अस्वस्थ है और कुछ लोग मेहमान आ गए हैं घर पर, घर में भी बहुत काम है, आज क्या ज़रूरत है, कल कर लेंगे। रोज़ हम मंदिर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, रोज़ हम तुलसी में जल डालते हैं, रोज़ हम पीपल में जल डालते हैं, आज क्या ज़रूरत है, फिर देखा जाएगा, हम कल कर लेंगे। ये नियम कभी जीवन में तोड़ना ही नहीं। उन व्याधा ने जोर से कंठ पकड़कर मानो उनका शरीर अंत होने लग गया। तुरंत भगवान जगन्नाथ जी ने श्री कृष्ण बंसी को बजाते हुए उन व्याधा को दर्शन दिया।
बोले हमसे आज तुम जो चाहोगे संसार के समस्त सुख सुविधा प्रदान कर दूंगा, उस व्याधा निकाल नहीं। नियम क्या होता है ये ध्यान। उस व्याधा ने कहा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, केवल हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, अगर मैं जीवन पर्यंत एक ही बार श्री कृष्ण का नाम लिया है, उस नाम की ये महिमा है। एक बार लेने से आप हे मुरली मनोहर श्याम सुंदर आपने दर्शन दिया है, मुझे तो बस इशारा में कहा एक ग्रास निकाल दो। भगवान ने निकाल दी। बोले वरदान मांगो। बोले वरदान नहीं, केवल नियम पूर्वक रहने मात्र से ही आपने दर्शन दे दिया, तो अब मैं क्या आपसे मांगू। तो जीवन में जो भी कार्य करो उन कार्य में नियम होना चाहिए, एक संकल्प जोड़ना चाहिए। जैसे माता जी भागवत करा रही है तो पंडित जी ने संकल्प कराया कि 7 दिन जैसे नित्य पारायण की पाठ श्रवण करना। अस्वस्थ होने पर देखिए 3 व्यक्ति के लिए सब कुछ छूट है, वृद्ध के लिए, बालक के लिए, वृद्ध के लिए और रोगी के लिए। उनके लिए कोई भी नियम नहीं है। बालक, वृद्ध और रोगी ये जहाँ भी जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, जिस तरह रह रहे हैं, केवल उसका मन ही भगवान के चरणार बिंद में समर्पित हो गए और भगवत कार्य के लिए वो यदि लगा है तो वही सर्वोपरि है। अगर हम जो भी कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार के धर्म कार्य करते हैं, लेकिन उसके लिए जीवन में नियम भी होना चाहिए। बिना नियम से सब कुछ व्यर्थ है। भगवान के भागवत में 24 अवतारों की वर्णन है। बड़ा विलक्षण भगवान के अवतारों की वर्णन है। शनकादिक से लेकर श्री राम कृष्ण के रूप में इस धरातल पर भगवान अवतार लेते हैं। आज हम सबको भागवत यदि मिला है तो व्यास जी की कृपा से। आदरणीय श्रीमान सो जी कहते हैं द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्ये जात पराश्राद योगी वाशव्याम कल्या हरे। संत महापुरुष भगवान 24 अवतारों में व्यास जी के भी नाम हैं और 24 अवतारों में देवर्षि नारद जी का भी नाम है। व्यास जी हम सबके कल्याण के लिए ही संत महात्मा महापुरुष लोग, विद्वान ज्ञानी, घर के अभिभावक, जो घर के स्वामी हैं, वो भी कभी आपको डांट लगावे, क्रोध करे आप पर, माता पिता, सास ससुर, बहू पे, अपनी संतान पे क्रोध करे तो उनके ही कल्याण के लिए उनमें उनको भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर वो भी क्रोध करता है तो उनकी स्तर फिर बड़े को आदर करना चाहिए या बड़े को गाली देना चाहिए। बड़े को सदा सम्मान करना चाहिए। बड़े लोग घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता है, वो कभी नहीं स्वप्न अवस्था में भी नहीं चाहते हैं कि हमारी संतान को किसी भी प्रकार के कष्ट हो। हमारी संतान दुख को प्राप्त करे। वो तो केवल एकमात्र उनकी एक ही इच्छा है कि सुखी रहे, शांतिपूर्वक रहे, प्रसन्नता में रहे, हर हमेशा मुस्कुराते रहे। व्यास जी ने
हम सब के कल्याण के लिए ही भागवत की रचना की। पहले एक ओमकार था, ओमकार को 4 भाग में किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद को 4 भाग में करने के लिए व्यास जी ने बहुत प्रयास किए होंगे। महाभारत की रचना की, 17 पुराणों को भी रच दिया, लेकिन व्यास जी को शांति कभी नहीं हुई। व्यास जी चाहते थे कि संसार के समस्त प्राणी किसी न किसी प्रकार से भगवान से जुड़ जाए, लेकिन महापुरुष घबराते नहीं। वो तो एकमात्र भगवान पर विश्वास करते हैं, वो एकमात्र यही पुकारते रहते हैं। जीवन में जब दुख आवे, कष्ट आवे तो घबराना कभी नहीं चाहिए, भगवान का स्मरण करने लग जाना चाहिए। भगवान ही समस्त प्राणी का कल्याण करते हैं। चाहे आप उनको राधेश्याम बोलो, चाहे आप उनको सीताराम बोलो, लेकिन उन्हें पुकारो और यही कहो, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे